हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों प्रीवियस सारे लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखिए ताकि आपको इस लेक्चर को समझने में आसानी हो। और दूसरी बात, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है क्वेश्चन की, तो आप ज़रूर देखिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कई बार मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन उठते हुए देखे हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, टू विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डज इट बिलोंग, या और द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट्स। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है और इसके अलावा इसका इकोनॉमी में क्या सेक्टर है और किस तरीके से बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि आप ये मान लीजिए कि रेशम से रेशम के कीड़ों से रेशम निकालना और उस रेशम से साड़ी बनाने का जो प्रोसेस होता है बीच का, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, यानी जुराबों का कपड़ा लेकर आए और उससे जुराबें जो बनती हैं और जो फैक्ट्री में काम हो रहा है उस फैक्ट्री के अंदर के काम को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग्स टू सेकेंडरी सेक्टर इन विच द प्राइमरी मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड। यानी कि ये एक सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है जिसमें हम प्राइमरी मटेरियल्स को, यानी कि जो प्राथमिक पदार्थ होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं अंतिम वस्तुओं में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि गन्ने को लेकर आते हैं फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग करके उसकी चीनी बनाते हैं। ठीक है, तो गन्ना तो हमारा प्राथमिक सेक्टर से हो गया, यानी प्राइमरी मटेरियल हो गया, और फिनिश गुड क्या हो गया, अपना चीनी। ठीक है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी कि अगर आपको किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखनी है तो आपको डेवलपमेंट देखनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है, उससे पता चलेगा कि आपको आपके देश की आर्थिक वृद्धि क्या है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर आवर नेशन, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंसीडर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हाथ है, आप उसे एक्सप्लेन कीजिए। 2015, 2011 और 2017 में इस क्वेश्चन को देखा गया है। चलिए तो सबसे पहले आंसर देखते हैं। आंसर है हमारे सामने, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉर इंडिया, it helps in modernizing agriculture which is the base of our economy। यानी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की हेल्प करता है जिससे हमारी एग्रीकल्चर और बेहतर होती है और जो कि हमारा बेस है इकोनॉमी का। ठीक है, इकोनॉमी के आधार को मजबूती देता है कौन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकंड पॉइंट है, इट रिड्यूसेस हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स इन नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। यानी कि पहले क्या होता था, सारे के सारे कृषि में संलग्न थे, यानी कृषि में सारे काम करते थे, मगर इसने क्या कर दिया, इसने नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना बढ़ा दिया कि यहाँ पे अब लोग जॉब पाने के लिए शहरों की तरफ आए। और आज के डेट में हम देखते हैं कि शहरों में सबसे ज़्यादा जॉब आ चुकी है और लोग कृषि की तरफ इतने नहीं हैं। ठीक है, सो इसने कहीं ना कहीं लोगों को शहरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। थर्ड पॉइंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर एराडिकेशन of poverty and unemployment because people gets job and generate more income। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह से हुई है, इसने क्या किया, इसने पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर दिया। यानी पहले लोग गरीब रहना मंजूर करते थे मगर अपने गांव को नहीं छोड़ते थे, मगर अब गांव को छोड़ के वो शहरों में आके क्या कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं और अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स एंड ट्रेड एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। और यहाँ तक कि अब विदेशी पूंजी भी हमारे हाथ आ जाती है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए विदेशी लोग यहाँ आते हैं और हम उनके चीज़ों का यूज़ करते हैं और फिर बदले में आप समझ सकते हैं कि विदेशी फॉरेन एक्सचेंज ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को किस तरीके से क्या किया है, हवा दी है। ठीक है, यानी विदेशी लोग अपनी यहाँ पे आके इंडस्ट्री खोल रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, हमारे पैसे उनके पैसों से फॉरेन एक्सचेंज देखने को मिलता है और फॉरेन एक्सचेंज हमारा अच्छा होता जा रहा है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है, इंडस्ट्रीज ब्रिंग रिचेस फास्टर टू अ नेशन बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स ऑफ अ हायर वैल्यू, सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू द कंट्री। यानी कि इंडस्ट्री जो है वो लोगों को रिच बनाता है जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा
चेंज होती है, रॉ मटेरियल से अंतिम वस्तुओं की तरफ जाती है, और इसी में क्या होता है, इसी में एक कंट्री डेवलप भी करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, तो आप बोलेंगे मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी क्या कृषि या खेती करता है? नहीं ना, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक। यानी कि वो बहुत बड़ा उद्योगपति है, जिस कारण वो अमीर है, ठीक है। यानी कि उद्योगपति इन द सेंस इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में कितना पैसा है ये शहर वालों को ज्यादा पता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, लिस्ट द मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री एट अ प्लेस, व्हाट इज द की टू द डिसीजन ऑफ फैक्ट्री लोकेशन। 2011 के फाइनल में, इसके अलावा 2015, 2017 कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि फैक्ट्री लोकेशन के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आंसर में बताइए। तो आंसर है हमारे सामने, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए। देखिए जहाँ पे चीप और बहुत सारा रॉ मटेरियल देखने को मिलेगा, वहीं पे आपको इंडस्ट्री हैवी और बहुत बड़े पैमाने पे देखने को मिलेगी। यानी कि सबसे पहला सोर्स है रॉ मटेरियल, ठीक है। सेकंड है लेबर, जहाँ पे चीप लेबर देखने को मिलेगा, वहीं पे इंसान क्या करेगा, वहाँ पे काम अपना शुरू करेगा, ठीक है। अब अमेरिका में इंडस्ट्री खोलने से बेहतर वो भारत में करेगा, क्यों? भारत में चीप लेबर ज़्यादा मिल जाएंगे, बेहतर, ठीक है, अमेरिका से बेहतर। वहाँ पे मशीनें सस्ती है, मगर यहाँ पे लोग सस्ते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिकन कंपनी भी भारत में आके व्यापार करना चाहती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर आपको देखने को मिल जाएंगे। थर्ड पॉइंट है पावर, चीप एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर इज एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि चीप चीज़ जो है ना, यानी सस्ती चीज़ें जो है ना, वो किसी भी इंडस्ट्री को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है आपके सामने, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये था। फोर्थ पॉइंट है कैपिटल, पूंजी, पैसा। इट इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड फॉर मीटिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर। यानी ऐसी जगह पर खर्चा किया जाए जहाँ कम हो मगर बेहतर चीज़ें मिल जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई शहर के बीचों बीच तो इंडस्ट्री खोलता नहीं है, वो शहर के किनारे पे खोलेगा, क्योंकि वहाँ पे आसानी से उन्हें वो चीज़ें भी मिल जाती है जो चीज़ें उन्हें चाहिए, और इसके अलावा लेबर भी वहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है, और सस्ता भी पड़ जाता है जो मालिक होते हैं उनको, ठीक है। और ये था आपका फोर्थ पॉइंट। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज आर अदर फैक्टर विच अफेक्ट लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, ठीक है। यानी बैंकिंग और दूसरा इंश्योरेंस फैसिलिटी, और तीसरा सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट। देखिए कौन से स्टेट में कितनी अच्छी गवर्नमेंट है ये मैटर करता है, और इससे क्या होता है, इससे इंडस्ट्री बहुत खुलती है। जैसे योगी आदित्यनाथ है, ठीक, अपने स्टेट में आने के लिए लोगों को क्या किया है, लाइक आकर्षित किया अपनी तरफ, ठीक है। इसलिए आप देखो नोएडा, गुड़गांव में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट का फेवरेबल होना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट किसी और स्टेट में जाके अपनी इंडस्ट्री को जमा लेंगे, यानी खोल लेंगे, ठीक है। द की टू द डिसीजन ऑफ अ फैक्ट्री लोकेशन इज लीस्ट कॉस्ट सो दैट द वेंचर इज प्रॉफिटेबल, ठीक है। यानी ये सारी चीज़ें सही होती है तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस किया जा सकता है, और प्रॉफिटेबल बिजनेस में ही एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, यानी कि औद्योगिकरण शहरीकरण एक साथ चलते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन follows. Some industries are located in and around the cities. Thus, industrialization and urbanization go hand in hand. Cities provide markets, service such as banking, insurance, transport, labor, consultants, and financial advice, etc. to industries. यानी कि देखिए आप देखिए कि कोई भी शहर जब बनता है ना, तो वो अपने उद्योगों के कारण ही बनेगा। क्योंकि उद्योग कैसे बनते हैं, देखिए उद्योग होंगे जहाँ पे वहाँ बाजार जरूर होगी, बाजार होंगी तो लेबर वहाँ पे जरूर आएंगे। इसके अलावा अदर सर्विसेज होंगी, लाइक बैंकिंग खुल जाएगी, इंश्योरेंस होगा, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, फाइनेंशियल एडवाइस के लिए लोग आ जाएंगे। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो रहेंगे कहाँ, वो भी अपने आप को बेटर करने के लिए उस जगह पे बेटर चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से एक शहर का निर्माण होता है जहाँ पे बड़े और अमीर लोग रहने के लिए आते हैं, ठीक है। फिर साइड साइड में मजदूर लोग, गरीब लोग रहने लगते हैं, और इस तरीके से एक शहर का विकास होने लगता था, और इस तरीके से एक शहर विकसित होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि एक शहरीकरण औद्योगिकरण की प्रक्रिया का ही दूसरा रूप है, ठीक है। सो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया। इसके अलावा हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारे सामने, व्हाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड द बेसिक और की इंडस्ट्री। यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्यों एक बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है किसी भी कंट्री के लिए, तो एक्सप्लेन कीजिए। कई बार ये क्वेश्चन आया 2015, 2012, 2017, ठीक है। चलिए सो आंसर है सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हैवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी, ठीक है।
कोई भी इंडस्ट्री हो, आपको पता ही है कोई भी फैक्ट्री जो होगी वो बिना आयरन के हो ही नहीं सकती। और आयरन इन द सेंस वहाँ मशीनों में आयरन तो होगा ही होगा, ठीक है, इसलिए बिना आयरन की कोई भी इंडस्ट्री नहीं हो सकती। इसके अलावा सेकंड है स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, यानी कि जो स्टील है वो किस तरह की चीज़ों को बनाता है वो हम सबको पता है, इंजीनियरिंग गुड्स सारी चीज़ें बनाता है। फॉर एग्जांपल मेट्रो में जाइए आप देखिए स्टील और आयरन का कितना काम देखने को मिलता है हमें, तो हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि इंडस्ट्री के अंदर आयरन और स्टील की वैल्यू क्या है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड है स्टील इज नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस एंड मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो स्टील है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसके कंस्ट्रक्शन में, डिफेंस में या मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है स्टील इज़ नीडेड फॉर टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। स्टील की क्या क्या यूज़ हो सकते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये वीडियो का आखिरी पॉइंट है जो कि है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। और इसकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है स्टील की वो किसी भी कंट्री के इंडेक्स को निर्भर करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर भारत के अंदर स्टील का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो ये एक रिचेस्ट कंट्री में से एक आएगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्री ज़्यादा डेवलप है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टील और आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और वो आयरन स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत बड़ी है, ठीक है। इसीलिए हम उन्हें एक डेवलप कंट्री की तरह देखते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चन इंडस्ट्री से। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, प्रीवियस वीडियो नहीं देखिए तो वो देखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।